सरवरा शाह करीमात सगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सोए माँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तमामी तलबा नून साकिन और तनवीन का बयान उसके जो कायदे हैं आप पढ़ चुके हैं। इजहार, इख्फा, इदगाम और इंशाल्लाह आपने कल वो पढ़ा था, इखलाब का बयान भी पढ़ा था आपने। आज आप लोग पढ़ेंगे मीम साकिन का बयान। किसका बयान? नंबर 1, मीम साकिन के 3 कायदे हैं। कितने कायदे हैं? 3 कायदे हैं। तीनों कायदों का नाम आप देख लीजिए। नंबर 1, क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? इजहार शफवी। नंबर 2 क्या है? क्या है ये? इख्फाए शफवी। नंबर 3 इदगाम शफवी। ठीक है। मीम साकिन के कितने कायदे हैं? कितने हैं? 3 कायदे हैं। कौन कौन से? इजहार शफवी, इख्फाए शफवी और इदगाम शफवी। ठीक है। तो पहले आप लोग किसके बारे में जानेंगे? किसके बारे में? इजहार शफवी के बारे में जान लीजिए। किसके बारे में? इजहार शफवी के बारे में। इजहार शफवी आप देखिए। नंबर 1, क्या है ये? इजहार शफवी। ठीक है, ऐसे निशान। ठीक, अब इसकी तारीफ आप लोग देखेंगे। मीम साकिन के बाद, किसके बाद? हरफे बा और मीम के अलावा, ठीक है ना, कोई भी हर्फ आ जाए तो क्या होगा? इजहारे शफवी। क्या होगा? इजहारे शफवी होगा। क्या होगा? इजहार शफवी की तारीफ करेंगे नहीं कि इजहार शफवी होता कब, उसके बारे में बता रहे हैं कि मीम साकिन के बाद, किसके बाद? हरफे बा और मीम के अलावा। किसके अलावा? यानी हरफे बा और मीम को छोड़ करके कोई भी हुरूफ आ जाए। हुरूफे मुफरदात कितने हैं? 29 हैं। 29 में से सिर्फ 2 हर्फ को छोड़ना है। कितने हर्फ को? तो 29 में से अगर आप 2 हर्फ को घटाते हैं तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 27। 27 बचेगा ना, 27 हुरूफ बचेंगे। तो इन 2 हरफों के अलावा
बाकी कोई भी हुरूफ आ जाए मीम साकिन के बाद तो क्या होगा, वहां पर इजहार शफवी होगा। क्या होगा, इजहार शफवी होगा। अब मिसाल आप लोग देखेंगे, इजहार शफवी यानी कि इसमें गुन्ना नहीं करेंगे। इजहार शफवी होगा यानी गुन्ना नहीं करेंगे, ठीक है, गुन्ना नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे, ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, अलम, हमजा जबर, हमजा जबर आ, लाम मीम जबर लम, क्या हो गया, अलम, ता जबर ता, रा जबर रा, तौरा, अलम तौरा, क्या लिखा हुआ है, अलम तौरा। अब आप लोग देखिए कि इसमें मीम साकिन कहीं दिख रहा है क्या, मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद देखना है, पहले पहले नहीं देखना है। मीम साकिन के ये सब शराइत हैं, शर्त हैं, इसी चीज को देखना है। मीम साकिन के बाद क्या देखना है कि हरफे बा और मीम के अलावा कोई हर्फ हो, यानी बा और मीम को छोड़ करके कोई भी हर्फ हो तो क्या होगा, इजहार शफवी होगा। तो यहाँ आप देखिए मीम साकिन के बाद कौन सा हर्फ है, बा है क्या, मीम है क्या, उनके अलावा है क्या, उनके अलावा है क्या, है ना, उनके अलावा कौन सा हर्फ है यहाँ पर, ता है, क्या है, ता है। जब ता है तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, इजहार शफवी करेंगे, यानी इसमें गुन्ना गुन्ना नहीं करेंगे और सीधे सीधे पढ़ेंगे अलम तारा। लेकिन इसमें शर्त यह है कि मीम साकिन के बाद देखना है, किसके बाद देखना है, मीम साकिन के बाद ही देखना है कि अगर बा और मीम के अलावा कोई दूसरा आ जाए तो क्या होगा, इजहार शफवी होगा। आज के लिए यही कायदा, इंशाल्लाह फिर आइंदा बताएंगे इक्फाए शफवी और इदगाम शफवी के बारे में, ठीक है। अब तमाम तलबा इकराम से गुजारिश है कि इसको अच्छे से याद कर लेंगे और जो आपके पास किताब है मदनी कायदा या जो बच्चे कुरान शरीफ पढ़ते हैं उसमें भी इन सब मिसालों को आप लोग तलाशा करें, तलाशने की कोशिश करें और समझने की कोशिश किया करें कि हाँ जो आपके उस्ताद बताते हैं कि मीम साकिन के बाद ये आ जाए तो क्या होगा। और ऐसी मिसाल आप जो बच्चे मदनी कायदा पढ़ते हैं वो लिख करके ले आएंगे, ठीक है। कम से कम 5 मिसाल जो आपकी किताब में नहीं होनी चाहिए, कुरान पाक से देख करके और लिख करके ले आना है। 5 मिसाल इजहार शफवी की, किसकी, जो तलबा इकराम मदनी कायदा पढ़ते हैं मैं उनको ये गुजारिश करता हूँ उनसे कि वो 5 मिसाल लिख करके ले आएंगे। किसकी मिसाल, इजहार शफवी की मिसाल। कितनी मिसाल, 5 मिसालें आप लोग अपनी कॉपी में लिख करके ले आएंगे। आज के लिए इंशाल्लाह ही काफ़ी है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।